सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। आज की लीला है उदास होने पर श्री प्रभु सन्निधान की सुफूर्ति पर व्यवहार बुद्धि की प्रशंसा। लीला क्रमांक 5। खड़कुली में श्री चक्रधर भगवान के समीप रहते हुए नागदेव को उनके प्रति बहुत लगाव हो गया। यह एक क्षण भी भगवान को छोड़कर नहीं रह पाते थे। इस प्रकार एक दिन नागदेव वह मिट्टी के गारे से चिनाई कर रहे थे। इसी हेतु से वे बाहर किसी काम को करने के लिए जा रहे थे। उस समय भगवान बाहर बरामदे में आसन पर विराजमान थे। उसी समय भगवान ने उदास प्रवृत्ति को स्वीकार किया। उस समय अपने सम्मुख जब उन्होंने नागदेव को देखा तो भगवान ने उनसे कहा, नागदेव तुम यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाओ। भगवान के इन वचनों को सुनकर नागदेव एकदम सन्न हो गए। उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। इस पर दुखी होकर उन्होंने भगवान से विनती करते हुए कहा, मैं यहाँ से अब कहाँ जाऊँ जी। इस पर भगवान ने कहा, हम क्या जाने, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाओ, पर यहाँ से तुम चले जाओ। इस बात को सुनकर नागदेव जी दुख करने लगे। इस स्थिति में बायसा माता ने नागदेव के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए भगवान से निवेदन किया और कहा, भगवान ये इतना दुखी हो रहा है तो आप इसे यहाँ से क्यों भेज रहे हैं। इस पर भगवान ने कहा, यदि यह इस समय हमारे भेजने पर यहाँ से नहीं जाएगा तो यह कहीं ऐसे स्थान पर चला जाएगा जहाँ से हमारी कुछ भी सुध बुद्ध इसको नहीं रहेगी। अब इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ रहने पर इसका बहुत अहित होने वाला है। यह अपने हित की बात नहीं समझता। इसे यहाँ से शीघ्र गति से भेज दो। भगवान की इस बात को सुनकर नागदेव मन ही मन दुख करके भयभीत होने लगे। फिर वे अपने मन में विचार करने लगे, यदि घर जाता हूँ तो अविद्या और ममता है, दादोस के पास जाता हूँ तो अनिष्ट अनुचित है, तो मुझे भगवान ने रिद्धपुर में श्री गोविंद प्रभु बाबा के विषय में बात करी थी, मैं वहीं जाता हूँ। ऐसा सोचकर नागदेव जी ने विनम्र होकर भगवान से कहा, तो फिर मैं रिद्धपुर में ही चला जाता हूँ। रिद्धपुर का नाम सुनते ही भगवान की उदासीनता दूर हो गई। फिर भगवान ने कहा, नागदेव तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया, यही होना चाहिए। व्यवहारिक बुद्धि धर्म में उपयोग आ जाए। व्यवहार की बुद्धि धर्म कार्य में उपयोग होती है। अब तो परमेश्वरपुर में जाओ, वहाँ महीना 2 महीना रहकर यहाँ आ जाना। फिर भगवान ने वहाँ आचरण विधि समझाते हुए कहा, वहाँ जाकर श्री गोविंद प्रभु बाबा के दर्शन करना, दूर से ही अपनी आंखों से श्री प्रभु बाबा की लीलाओं को देखना। दिन के तीसरे पहर नगर में भिक्षा के लिए जाना, कुएं के किनारे पर भोजन करना, केशव नामक स्थान पर रात के समय भोजन करना। इसके उपरांत नागदेव ने भगवान जी से पूछा, भगवान श्री प्रभु बाबा के लिए दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ जाकर किस किस को वंदन करूँ, आदर सम्मान करूँ अथवा किस किस की स्तुति करूँ। इस पर भगवान ने कहा, वानरेश जिस भगवान के पास या स्थान पर जाए वो तो वहाँ जाकर उसी भगवान अथवा स्थान की स्तुति करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ठीक है जी, कहकर नागदेव जी चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने फिर से भगवान जी से पूछा, भगवान दृष्ट पर कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा स्तुति की जाए तो उससे कुछ अदृष्ट प्राप्त होता है क्या। इस पर भगवान जी ने कहा, जैसा भाव तैसा देव। दृष्टि से अदृष्ट की सिद्धि नहीं होती, उससे दृष्ट कार्य ही सिद्ध होता है। अर्थात नाशवान पदार्थों के लिए भगवान को नमस्कार करें तो नाशवान पदार्थ ही प्राप्त होंगे। जैसा भाव होगा वैसा ही भगवान फल देंगे। अच्छा जी कहकर नागदेव जी चुप हो गए। आगे लीला का हेतु है, भगवान ने नागदेव के प्रति उदास भाव को स्वीकार किया, इसलिए भगवान ने उन्हें वियोग दिया। इसका हेतु यह था कि उनकी अयोग्यता का नाश करना था,
क्योंकि भगवान ने उन्हें आगामी जन्म में प्रेम साधन प्रदान कर अपरोक्ष ज्ञान देना था। भगवान के प्रति वियोग जनित दुख में उनकी अयोग्यता का नाश करना था। वहाँ ऋतुपुर में रहने का भगवान ने विधि बताया। तदनुसार उन्हें तीसरे पहर भिक्षा मांगने का आदेश दिया। इससे उनके याचक के दोष समाप्त हुए। बावली पर भोजन करने से व्यवसाय के जन्म समाप्त किए। केशव में निद्रा करने से देहांत के लेपों का नाश किया। नागदेव ने विहित विधि का आचरण किया। इससे उनकी अयोग्यता का नाश हुआ और उन्हें योग्यता प्राप्त हुई। भगवान ने वियोग के दुख से उनके श्रीमूर्ति हनन और चैतन्य को दुख देने की महापात्र के प्रति विकार भोगने की अयोग्यता का नाश किया। इसके अतिरिक्त नागदेव के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने उन्हें वियोग दिया। तो ये थी आज की हमारी बहुत सुंदर लीला। आप सभी भक्तजन इस लीला का चिंतन अवश्य कीजिए। मिलते हैं कल एक नई सुंदर लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर।